आज अपन वापस कल वाला टॉपिक करेंगे, इंडियन रेलवे। आज का डाटा है तीसरी क्लास। तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था भाई? इंडियन रेलवे। इससे संबंधित अपन क्वेश्चन कर रहे थे। जितनी भी एग्जामों में आते हैं क्वेश्चन महत्वपूर्ण भारतीय रेलवे से संबंधित, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे भी रेलवे है तो रेलवे की देखो फॉर्म भरे हुए हैं, एएलपी का भी भरा हुआ है, टेक्नीशियन का भी भरा हुआ है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का भी भरा हुआ है, एनटीपीसी का आ गया। 4 रेलवे की एग्जाम आने वाली है सामने, एक एक करके सीक्वेंस वाइज होगी। या तो पहले एलपी की हो जाएगी, फिर टेक्नीशियन, फिर आरपीएफ और फिर एनटीपीसी। तो इन एग्जामों में साथ में और भी जितनी भी एग्जाम है उनमें एक अपना परिवहन का टॉपिक आता है, जियोग्राफी में रेलवे। तो उसका डाटा है सारा का सारा। अपन 2 क्लासें तो देख रहे हैं और आज लास्ट क्लास है, इसी के अंदर अपन आगे देखेंगे इसका डाटा। और आज वाली क्लास में अपन लोग देखेंगे कि अपन ने ये तो पढ़ लिया था भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा था भाई। एक तो अपन ने पढ़ा था श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, और अन्य दूसरा देखे तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई सबसे बड़ी है रेलवे स्टेशनों के मामले में। आजकल एक नया ऐड गया, कौन सा बता रहा हूं, श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ध्यान रखना आप लोग। और एक कौन सा है भाई आपके, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। अब विश्व की बात करूं, विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो कौन सा है भाई आपके, बताओ कोई भी, किसी ने विश्व का डाटा पढ़ा है तो। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है रेलवे स्टेशन की, बट रेलवे लाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टेशन की बात कर रहा हूं। रेलवे स्टेशन ये है आपका जीसीटी। क्या नाम है इसका? जीसीटी। और जीसीटी की फुल फॉर्म देखेंगे अपन लोग। जीसीटी इसकी फुल फॉर्म है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल इसका क्या है, नाम है। हिंदी में देखे तो कैसे लिखोगे, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ये क्या है, विश्व का सबसे लंबा क्या है भाई, बड़ा और लंबा क्या है भाई, रेलवे स्टेशन है। और ये है कहां पर भाई, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पड़ता है भाई आपके, अमेरिका के अंदर। बहुत अच्छा भाई, ये है कहां पर, न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क अमेरिका। यहां है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन में तो अपन आजकल क्या देखते हैं, श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगर आगे देखें, अपन ये तो देख चुके थे रेलवे डिब्बों का निर्माण कहां होता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहां होता है इनका निर्माण, पेराम्बूर तमिलनाडु के अंदर। ये किसके मॉडल पे आधारित है, स्विट्जरलैंड के मॉडल पे आधारित है। इसे आगे देखें तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है अभी देखें तो, जिन्होंने नहीं लिखा है दोबारा भी लिख लेना। भारत में रेल डिब्बों के निर्माण का कारखाना कहां पर है भाई, ये है आपके पेरंबूर तमिलनाडु। कहां पड़ता है भाई पेरंबूर, तमिलनाडु में पड़ता है कि आंध्र प्रदेश में, पहले लिखाया हुआ आपको मैंने, ये पड़ता है पेरंबूर तमिलनाडु में। यहां पर रेलवे क्या है, रेलवे के डब्बों का निर्माण किया जाता है, पेरंबूर तमिलनाडु। भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है, 11.215 किलोमीटर लंबी लिखवाई थी मैंने, कौन सी है भाई, पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जो सबसे लंबी दूरी की सुरंग है, जिसमें से क्या जाती है, ट्रेन जाती है। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, पीर पंजाल। और विश्व की मैंने 2 लिखाई थी, एक तो लिखाई थी सिकन जापान 53.8 किलोमीटर, एक लिखाई थी आपको स्विट्जरलैंड की 57.1 किलोमीटर लंबी लिखाई थी आपको, 2 लिखाई थी। और भारत की सबसे लंबी कौन सी है भाई, पीर पंजाल। तो वो दोबारा देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग तो कौन सी है भाई आपके, क्वेश्चन आ सकता है सीधा बन के, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 2 तो 3 तो अलग दे देगा और एक पीर पंजाल दे देगा। तो कौन सी है भाई आपके, पीर पंजाल सुरंग। और कहां पड़ती है भैया आपके, जे एंड के का मतलब जानते हो क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ती है। ठीक है, अगर अपन इससे आगे देखें तो विश्व में सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां पर चली थी भाई,
विश्व में पहली पहली हाइड्रोजन से। अपन किससे चला रहे हैं? पहले तो कोयले से चलाई थी, भाप इंजन था, और बाद में आजकल क्या गया है, इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं अपन लोग, विद्युत। सौर ऊर्जा से भी कौन सी है? सौर ऊर्जा से भी तो विद्युत से ही चलती है। अपनी प्लेटें होती है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है, उसी से तो चलती है। तो विश्व में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां चली थी? जर्मनी के अंदर। कहां चली थी भी? आपके जर्मनी देश ऐसा है जहां पर सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चली थी। विश्व में हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का निर्माण किस देश ने किया है भाई? आपके जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है भाई, जर्मनी। जर्मनी के अंदर आ गया। इससे आगे अगर अपन लोग देखें तो भारत में गरीब लोग थे, उनके लिए वातानुकूलित एसी एकदम अच्छी दर के अंदर, कि भाई ज्यादा रुपए नहीं लगे, गरीब आदमी ज्यादा रुपए वहन कर सकता है एसी के अंदर। फर्स्ट एसी की टिकट देखना आप, तुम 1500 रुपए, 1300 रुपए, 2000 रुपए। तो गरीब आदमी भी एसी के अंदर आराम से अपनी यात्रा कर सके, इसलिए भारत ने एक एक्सप्रेस चलाई थी, उसका नाम इसी नाम पे था। क्या नाम था? गरीब रथ एक्सप्रेस। सुना है क्या कभी नाम? ट्रेन के अंदर देखना गरीब रथ एक्सप्रेस, नाम ही गरीब रथ है, उसको देखना कितनी शानदार ट्रेन है। ठीक है ना? आप जैसे नाम से जज करने लगो। एक डायलॉग होता है, नोट ए जज बुक बाय दिस कवर। किसी भी बुक को उसके क्या है, गत्ते से जज नहीं करना चाहिए। वैसे ये नाम ही गरीब रथ है, ट्रेन बहुत अच्छी है, आप देखना कभी। तो क्या क्या चाहिए? हाँ, क्या है, भारत में गरीबों के लिए उचित दर में यात्रा करने के लिए वातानुकूलित का जानते हो क्या भाई? एसी ट्रेन नहीं होती क्या वातानुकूलित? आप देखना ट्रेन के ऊपर कहीं तो लिखा होगा एयर कंडीशनर, एसी, और कहीं पर लिखा होगा वातानुकूलित डिब्बे। ठीक है, तो वातानुकूलित ट्रेन चलाई गई और इस ट्रेन का नाम था गरीब रथ। इस ट्रेन का क्या नाम था भाई? आपके गरीब रथ। इसका नाम था गरीब रथ एक्सप्रेस। गरीब रथ एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है छोटे नॉर्मल स्टेशनों पे नहीं रुकती है, डायरेक्ट जाती है। एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, और लोकल ट्रेन होती है, वो सारे स्टेशन होते हैं छोटे मोटे, उनको सबको कवर करके चलती है। आ गया समझ में? इससे आगे देखें तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताओ भाई, पढ़ा चुका हूं मैं। लिवरपूल 1870 में बनाया गया था। और लिवरपूल है कहां पर? इंग्लैंड के अंदर। ये क्वेश्चन करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट, जो यहां से पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, तो उसका नाम है लिवरपूल। 1870 में बनाया गया था। लिवरपूल कहां पड़ता है भाई? आपके इंग्लैंड के अंदर है, इंग्लैंड देश के अंदर है लिवरपूल। लिवरपूल और कहां है? इंग्लैंड। और 1870 में निर्माण कब किया गया था भाई इसका? 1870 के अंदर, 1870 के अंदर बनाया गया था। लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर विश्व का सबसे पहला रेलवे स्टेशन। इससे आगे देखें भाई, आजकल आप ई टिकटिंग करते हो ना, घर पर बैठे टिकट बुक कर दिया आपने, कर सकते हो। तो आप किस ऐप के थ्रू करते हो? IRCTC। तो ई टिकटिंग बुक करने का ये काम किसको दे रखा है भाई? रेलवे ने IRCTC को। किसको? IRCTC को। आपको यही भारतीय रेलवे ने ई टिकटिंग का कार्य दे रखा है। किसे दे रखा है भाई? आपके IRCTC करता है सिर्फ ई टिकटिंग का काम। IRCTC का मतलब आपको बताया ना क्या है? इंडियन रेलवे तो सबको पता है IR का मतलब, आगे भी तो पता होना चाहिए, देख के बताओगी सब लोग।
आई का मतलब इंडियन, रेलवे का मतलब, आर का मतलब रेलवे, सी का केटरिंग, टी का टूरिज्म और सी का कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये क्या होता है? आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये हो गया क्या है भाई? रेलवे को ई टिकटिंग की अपन ने क्या दे रखी है? इसको सुविधा दे रखी है। आगे देखिए, भारतीय रेलवे का शुभंकर कल भी बता चुका हूं, बोलू आती। बहुत अच्छा भाई, शाबाश। भारतीय रेलवे का शुभंकर होता है। आप ट्रेनों पे देखना, मुख्य ट्रेन होती है, उसके आगे एक बोलू हाथी का स्टिकर बना हुआ होता है, तो क्या है? रेलवे भारतीय रेलवे का शुभंकर। तो भारतीय रेलवे का शुभंकर है बोलू हाथी। बोलू हाथी कौन है भाई? बोलू हाथी क्या है? भारतीय रेलवे का शुभंकर है। अगर इससे आगे देखें अपन लोग, तो भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? कल भी बताया था मैंने, पश्चिमी बंगाल का है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा। हावड़ा कहां पड़ता है? पश्चिमी बंगाल के अंदर। तो भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन है हावड़ा, पश्चिमी बंगाल। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, तो भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में आता है हावड़ा, पश्चिमी बंगाल का। जो सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन है, सबसे ज्यादा भीड़ वगैरह देखे और व्यस्त देखे कार्य में, तो है हावड़ा, पश्चिमी बंगाल। हावड़ा, और हावड़ा पड़ता है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, हावड़ा, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन। इससे आगे देखें तो मैनेजमेंट गुरु नाम से प्रसिद्ध एक रेलवे मंत्री रहे हैं अपने, मैनेजमेंट गुरु, बिहार के हैं। बता सकते हो कौन? यादव, यादव है। मैनेजमेंट गुरु के नाम से प्रसिद्ध भारतीय रेलवे मंत्री, बढ़िया, बहुत शाबाश। मैनेजमेंट गुरु के नाम से प्रसिद्ध भारतीय रेलवे मंत्री, भारतीय रेलवे मंत्री रहे मैनेजमेंट गुरु के नाम से प्रसिद्ध, और वो है लालू प्रसाद यादव। अगर किसी के नहीं देखे हुए तो जाके देखना भाई, बड़े गजब इंसान है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव, ये है भारत के मैनेजमेंट गुरु नाम से प्रसिद्ध है, इंडियन रेलवे के अंदर मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता है। अब रेलवे लाइन की लंबाई के अनुसार चार सबसे बड़े अगर देश माने जाए, तो पहले नंबर पे तो है अमेरिका, दूसरे नंबर पे कौन है? चीन, तीसरे पे रूस और चौथे पे भारत है। किसी हिसाब से देखेंगे विश्व में रेलवे लाइन के हिसाब से चार सबसे बड़े देश, विश्व में रेलवे लाइन के अनुसार चार सबसे बड़े देश। तो चार सबसे बड़े देशों में देखेंगे तो पहला तो अमेरिका के अंदर रेल लाइन की लंबाई सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पे तो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे चीन है। फर्स्ट पे कौन है भाई आपके? अमेरिका। सेकंड नंबर पे कौन है भाई आपके? चीन। थर्ड नंबर पे कौन है भाई आपके? रूस। रूस के अंदर विश्व की सबसे बड़ी लंबी रेल लाइन है, जिसका नाम मैंने कल ही बताया था, ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन। क्या नाम था? ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन बताया था, रूस के अंदर है। और इसके बाद में चौथे नंबर पे कौन आएगा भैया? फोर्थ नंबर पे है भारत। 62,312 के समथिंग यहां पर क्या है? रेलवे लाइन की लंबाई है भाई। चौथे नंबर पे कौन है? भारत। ये विश्व के चार देश हैं। अमेरिका में सबसे बड़ी रेल लाइन बिछी हुई है, रेल लाइन की दूरी। दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे पे रूस और चौथे नंबर पे कौन आपका? भारत है। ये वो देश है जिनकी रेलवे लाइन की क्या है? सबसे अधिक लंबाई है। अब मेरे को बताओ, भारत में राज्य के अनुसार सर्वाधिक रेलवे लाइन कहां पर है? भारत में राज्य के अनुसार, बढ़िया, सही बता रहा है। कौन बता रहा है?
भारत में राज्य के अनुसार सबसे बड़ी रेलवे लाइन, सबसे बड़ी रेलवे लाइन तो किसकी है भाई? आपके उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन बची हुई है लंबाई की, वो है यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को जानते हो कि नहीं जानते? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी रेलवे लाइन है उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद में देखें तो भारत में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी, उसका नाम बताया था मैंने, क्या नाम है? सबसे पुराने इंजन का नाम बताओ तुम तो, और तो छोड़ो। बहुत शाबाश, फेरी क्वीन, भारत के सबसे पुराने रेलवे इंजन का। अब सबसे पहले जो भारत में ट्रेन चलाई गई थी उसका भी कोई नाम है, वो बताओ। उसका नाम है डेक्कन क्वीन। क्या नाम है? डेक्कन क्वीन। भारत की सबसे पहली रेल, भारत की पहली ट्रेन का नाम, तो भारत की पहली ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन, ये भारत की पहली ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन। आ गया समझ में? इससे आगे पर देखें, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई। कौन सा है? छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई का भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, और इसके बारे में क्या लिख लेंगे? ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। और पड़ता कहां पर है भाई? ये भाई ये बताओ। ये है आपके मुंबई में, ध्यान रखना कहां पर है? मुंबई। और इसकी खास बात यह है कि यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन। क्योंकि आपको पता है सबसे पहले जो ट्रेन चली थी भारत में कब? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कहां चली थी आपके? चलो भाई, अपन ने कहां तक देख लिया कि छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन ये क्या है? भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा भारत में पहली ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन था। आगे देखें तो क्या है, दुनिया में एक पहली हॉस्पिटल ट्रेन चलाई गई है, उसका नाम क्या है भाई? दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, तो इसका नाम क्या है भाई? लाइफलाइन एक्सप्रेस। क्या नाम है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस, ये दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है भाई। आपको मैंने लिखाया था भारत की पहली फ्रूट ट्रेन आंध्र प्रदेश में चलाई गई है। भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर फूड ट्रक लॉन्च किया है, पुणे महाराष्ट्र। भारत में पहली ट्रेन जो क्या है, फ्रूट ट्रेन के रूप में चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। और क्या है, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, वो क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस है। और अपने क्या है, रेलवे के अंदर जो ब्रॉडगेज लाइन है उसकी चौड़ाई कितनी होती है भाई? रेलपथ के अंदर ब्रॉडगेज लाइन की चौड़ाई बताओ भाई, कोई बता सकता है क्या? रेलपथ में ब्रॉडगेज लाइन की चौड़ाई, ब्रॉडगेज लाइन की चौड़ाई, तो ब्रॉडगेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है भाई आपके? कोई बता सकता है? मीटर में होती है, फुट में बता सकते हो? नहीं, 3 मीटर कैसे हो गई भाई? 3 मीटर पता तो है क्या कितनी होती है? 1.676 मीटर। 3 मीटर कब से होने लगी भाई? 1.676 मीटर। अरे 1 मीटर के अंदर 3.2 फुट होते हैं। और आप ये अनुमान लगाओ, आप बता रहे हो 3 मीटर में तो कितनी फुट हो जाएंगी? इतनी थोड़ी होती है, इतनी लंबी नहीं होती है। आ गया समझ में? तो क्या है, ब्रॉडगेज लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर होती है। अब मेरे को ये बताओ, भारत में ऐसे पहले कौन से रेल मंत्री थे स्वतंत्र भारत के जिन्होंने रेल बजट पेश किया? बहुत शानदार, वेरी गुड। स्वतंत्र भारत के
स्वतंत्र भारत के रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री, पेश करने वाले कौन थे भाई? उस टाइम पे रेल मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। देखो भारत के पहले रेल मंत्री तो थे आसफ अली। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो एक अस्थायी मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया था। उस टाइम तो भारत के रेल मंत्री थे आसफ अली, और भारत आजाद होने के बाद में उसके रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहले पहला रेल बजट पेश किया था, जॉन मथाई। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट पेश किया था। आ गया समझ में? इससे आगे पर लोग देखना चाहिए तो भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट सेवा है, इसकी सुविधा तो आईआरसीटीसी को दे रखी है, बट ये शुरू कब की गई थी? आजकल तुम घर पर बैठे फोन पे टिकट बुक कर लेते हो, नौलगढ़ से जयपुर, नौलगढ़ से दिल्ली। तो ये सुविधा कब स्टार्ट की गई थी? सन 2002 के अंदर। भारतीय रेलवे ने ई टिकट सेवा शुरू की थी। कब शुरू की गई थी? आजकल आप घर बैठे फोन से ई टिकट बुक कर लेते हो, जाके फोन में अपनी टिकट और अपना आधार कार्ड दिखा देते हो, सर ये मैं ही हूं। तो वो सुविधा कब शुरू की गई थी? सन 2002 से आज घर पर बैठे फोन पे टिकट बुक कर सकते हो, 2002। उस टाइम पे इतने फोन नहीं थे तो लोग जाके मित्र वालों से ट्रेन बुक करवाते थे। आजकल तो घर पर बैठे आप आईआरसीटीसी की ऐप डाउनलोड करो और वहां से क्या करो, डायरेक्ट आपने जैसे नवलगढ़ से आपको जयपुर जाना है, नवलगढ़ से दिल्ली जाना है, कहीं पर भी जाना है, आप तुरंत टिकट बुक कर सकते हो। आ गया समझ में? इससे आगे अगर अपन लोग देखना चाहें तो भारत में ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में आता है? एक ही रेलवे स्टेशन है बट 2 राज्यों के अंदर आता है। नाम बता सकता हूं, नवापुर रेलवे स्टेशन। अब बताओ 2 राज्य कौन से? आप तो मैं लिखूं इतने में, आप ये बताओ लो कि नवापुर है कौन से 2 राज्यों में? भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो 2 राज्यों में आता है, जो दो राज्यों में आता है। दो राज्यों में आता है, बताओ भाई ऐसा कौन सा है? याद रहना चाहिए। कितना अच्छा फैक्ट है कि एक ही रेलवे स्टेशन 2 राज्यों के अंदर आता है। मैं तो स्टेशन का भी नाम बता चुका हूं, नवापुर रेलवे स्टेशन। आप तो राज्य बता दो। नवापुर रेलवे स्टेशन, और ये आपका किसके अंदर आता है भाई? एक तो राज्य है गुजरात और दूसरा कौन है? उसके नीचे कौन सा आता है? गुजरात के नीचे गोवा आता है क्या? महाराष्ट्र आता है? इंडिया का मैप को एक आपने तो उल्टा सुल्टा कर दिया। कौन बता रहा था गोवा? अरे राहुल क्या कर रहा है भाई? ऐसे नहीं करना होता। गोवा ऊपर महाराष्ट्र नीचे कर दिया, कल को लड़ाई वगैरह दंगे करवा देगा। क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र, ये क्या है? 2 क्या है भाई आपके? ऐसे राज्य है जहां पर एक ही रेलवे स्टेशन लगता है और इन 2 राज्यों में आता है, गुजरात और महाराष्ट्र। आगे समझ में? इससे आगे देखें तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, आप सभी की सभी गवर्नमेंट के अंडर चलती है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी भाई आपके? नाम क्या था उसका? भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं, प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाई जाती है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन आईआरसीटीसी द्वारा चलाई गई। आईआरसीटीसी द्वारा चलाई गई थी। इसका नाम था तेजस एक्सप्रेस। क्या नाम था? तेजस एक्सप्रेस। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन थी तेजस एक्सप्रेस। ये नहीं पूछेगा इतना, तेजस एक्सप्रेस, क्योंकि इतनी सी चलाई गई है, नहीं पूछेगा इसके बारे में, क्योंकि अभी बहुत सी ज्यादा चीजें क्या है, प्राइवेटाइजेशन में जा रही हैं। इंडिया 2-3 चीजों पे क्या काम कर रहा है? एलपीजी। एलपीजी का मतलब समझ रहे हो? बताओ भाई। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, और भी होता है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है?
लिबरलाइजेशन का तो मतलब क्या होता है? उदारीकरण, और प्राइवेटाइजेशन का निजीकरण, जी का ग्लोबलाइजेशन का वैश्वीकरण। देख ले, इसको पहले पढ़ाया हुआ है एक जगह मेरा। एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी होता है, और भारत 3 चीजों पे चल रहा है एलपीजी। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कर दो, और जी का ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्व की जितनी भी कंपनियां वो वहां उनको क्या करने दो, भारत में इन्वेस्ट करने दो, जिससे भारत भी आगे बढ़ेगा और सब चीजों का क्या होगा भाई, विकास होगा उद्योग धंधों में सब में। तो क्या है, भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी थी? तेजस एक्सप्रेस आईआरसीटीसी के द्वारा चलाई गई थी। भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन, भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन, भाई अपने यहां पर भी एक स्टेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है, व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है प्राइवेट स्टेशन। कोई बता सकता है क्या? अपने यहां नवलगढ़ तहसील के अंदर भी बता सकता है? बताओ बताओ, सही बता रहा है? कौन बता रहा है? जो बलवंतपुरा रेलवे फाटक है, ये व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है। अभी वहां पर सेवा दी जाती है वो तो गवर्नमेंट के अंदर दी जाती है, जो भी कर्मचारी हैं, बट वो जो रेलवे स्टेशन है वो व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन सा है? बलवंतपुरा रेलवे स्टेशन अपना। उसी प्रकार भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, तो वो कौन सा है अभी? आपकी हबीबगंज रेलवे स्टेशन, प्राइवेट रेलवे स्टेशन। और वो कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल मध्य प्रदेश। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन ये पड़ता है आपके भोपाल। और भोपाल किसकी कैपिटल है भाई? आपके मध्य प्रदेश, एमपी की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब मेरे को ये बताओ, भारत का सबसे पुराना चालू इंजन, अरे कल 2-3 बार बताया था, ये तो भारत का पहला इंजन है, ये चालू इंजन है अभी तक। भारत का पहला इंजन जो अभी तक चालू भी है, भारत का पहला इंजन जो अभी चालू अवस्था में है। अरे बताओ, बढ़िया। ये क्या है? भारत का पहला इंजन है, ये अभी भी चालू अवस्था में है, भारत का पहला। जो अभी भी चालू अवस्था में, बंद नहीं है, भारत का पहला इंजन है और अभी भी चालू अवस्था में, मतलब सबसे पुराना इंजन भारत का ही है, और इसका नाम है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन ये भारत का सबसे पुराना और चालू इंजन है, आज भी चालू अवस्था में है, फेरी क्वीन। और बनाया कब गया था? 1955, 1955 के अंदर बनाया गया था फेरी क्वीन, आज भी चालू अवस्था में। इससे आगे देखें तो मानव तस्करी, आजकल भी लोगों की तस्करी की जाती है ना, लोगों को उठा के ले जाते हैं ट्रेन से। अब मान लो बाहर से मैत्री एक्सप्रेस भी चलती है ना, और बाहर से समझौता एक्सप्रेस भी चलती है। बाद में समझौता एक्सप्रेस तो चलती है भारत और पाकिस्तान के मध्य, और मैत्री एक्सप्रेस चलती है भारत और बांग्लादेश। तो यहां से लोगों की तस्करी नहीं हो जाए, आजकल लोगों की तस्करी होती है। मान लो आजकल देखते हैं मेले के अंदर रिपोर्ट आई, अगले दिन न्यूज में 5 लोगों को क्या कर दिया गया, वहां से अगवा कर लिया गया। तो वो लोगों को यहां से अगवा करके ले जाते हैं, लोगों की तस्करी कर देते हैं, वहां दूसरे देश में ले जाके या तो लोगों को बेच देते हैं, उनके बॉडी पार्ट निकाल लेते हैं। तो उस तस्करी को रोकने के लिए रेलवे के द्वारा, एक आरपीएफ के द्वारा एक कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन आहट। मानव तस्करी को रोकने के लिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया। ऑपरेशन आहट चलाया गया, ऑपरेशन आहट चलाया गया मानव तस्करी को रोकने के लिए। और किसके द्वारा चलाया गया भाई? ये पूछ ले कि भारत के अंदर ऑपरेशन आहट किसके लिए या किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये किसके लिए, मतलब मानव की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। और किसके द्वारा? आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया भाई? आरपीएफ के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन आहट। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है। कहां पर की गई है? कल ही बताया था मैंने, एक नदी, शाबाश। और कहां पर? शाबाश, वेरी गुड भाई। हाल ही में
ये क्वेश्चन करंट अफेयर का भी बनेगा और आएगा पक्का एग्जाम में। हाल ही में प्रधानमंत्री, पक्का आएगा एग्जाम में, नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर, पानी के अंदर चलती है, पानी के अंदर बना रखा है रेलवे लाइन, अंडर वाटर रेल सेवा शुरू की। तो कहां शुरू की है भाई? ये जगह है पश्चिमी बंगाल। नदी कौन सी है आपके? हुगली नदी। एट लोकेशन की बात करें तो कौन सी जगह है भाई? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और नदी कौन सी है? हुगली नदी के अंदर। नदी कौन सी है? हुगली। हुगली नदी के अंदर की गई है। किसकी भाई? आपके हुगली नदी भाई। ये आज का सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं, बाद में आज का डाटा कंप्लीट हो गया भाई। अपने शुरू किया था यहां से, आज अपने शुरू किया कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है भाई? जीसीटी, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर पड़ता है। उससे आगे अपन लोग देखें तो भारत में रेल डिब्बों के निर्माण कारखाना पेरम्बूर तमिलनाडु में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फिर आगे अपन विश्व में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहां चलाई गई है? जर्मनी के अंदर। भारत में गरीबों को उचित दर के अंदर ट्रेन में वातानुकूलित सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी ट्रेन चलाई गई है? गरीब रथ एक्सप्रेस। उससे आगे अपन देखिए विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल 1870 में बनाया गया था। भारतीय रेलवे ने ई टिकटिंग की सेवा किसको दे रखी है? आईआरसीटीसी को दे रखी है भाई, वही अपने को प्रोवाइड करवाता है। इससे आगे अपन देखिए भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? बोड़ू हाथी है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा, पश्चिमी बंगाल। मैनेजमेंट गुरु के नाम से प्रसिद्ध भारत के रेल मंत्री कौन से भाई? बिहार के लालू प्रसाद यादव। उससे आगे अपन लोग देखें तो विश्व में रेलवे लाइन के अनुसार 4 सबसे बड़ी रेलवे लाइन वाले देश, अमेरिका पहला, दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा भारत। भारत में राज्य के अनुसार सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है भाई आपके? भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है भाई आपके? छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। और भारत में पहली ट्रेन का नाम क्या है भाई? चलाई गई थी उसका डेक्कन क्वीन। और सबसे पहले इंजन का नाम क्या था? फेरी क्वीन, 1955 में बनाया गया। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस। आगे देखिए अपन लोग तो रेलपथ में ब्रॉडगेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर रहती है। स्वतंत्र भारत में रेल बजट पेश करने वाले पहले मंत्री जॉन मथाई थे। इससे आगे अपन लोग देखना चाहिए तो भारतीय रेलवे ने ई टिकटिंग सेवा कब शुरू की गई थी? आजकल तुम फोन से टिकट बुक कर लेते हो, 2002 में। भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो 2 राज्यों में पड़ता है, नवापुर रेलवे स्टेशन, गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों के अंदर पड़ता है नवापुर रेलवे स्टेशन। आगे देखिए भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन आईआरसीटीसी द्वारा चलाई गई तेजस एक्सप्रेस। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल, मध्य प्रदेश। उससे आगे अगर अपन लोग देखें तो क्या है? भारत का पहला इंजन जो अभी चालू अवस्था के अंदर है, पहला है सबसे पुराना, फेरी क्वीन, आज भी चालू है। मानव तस्करी, लोगों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? रेलवे पुलिस फोर्स, जिसकी आप एग्जाम दोगे अभी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला अंडर वाटर रेलवे स्टेशन शुरू किया। कहां पर किया? एट पश्चिमी बंगाल। और कौन सी नदी? हुगली नदी। आ गया समझ में? लिख लो सारा। बंद मत भाई। परसों जो आपकी पहली क्लास हुई थी उसमें जो ऑनलाइन वाला वीडियो है उसके अंदर अपना ये डाटा रह गया था। एक तो क्या है भाई? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, ये तो मैंने बता दिया था। कौन सा था भाई? आपके मुगल सराय रेलवे यार्ड है, जो भारत का सबसे लंबाई वाला है। भारत में रेल संग्रहालय कहां पर स्थित है भाई? नई दिल्ली के अंदर है भारत का रेलवे संग्रहालय। फिर मैंने बताया था भारत में सबसे पहले मोनोरेल, एक उल्टी रेल चलती है, एक ऊपर बीम बना होता है पत्थर का, उस पर मोनोरेल चलती है। आपने देखा क्या जाके?
देखना मोनोरेल होती है, सबसे पहले कहां चलेगी? 1 फरवरी 2014 को चलाई गई थी, कहां पर? मुंबई के अंदर चलाई गई थी भारत की पहली पहली मोनोरेल। ये रहा। अब आगे देखें इसे, तो भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ डाटा है। भारतीय रेलवे में कुल जोनों की संख्या कितनी है? 18 जोन है। डिवीजन कितने हैं रेलवे के अंदर? 73 डिवीजन है। भारत में रेलवे में भर्ती होने तो बोर्ड कितने हैं भाई? 21 रेलवे बोर्ड है। जो भारत में इंडियन रेलवे का लोगो है उसमें स्टार कितने हैं? टोटल 17 स्टार है भारतीय रेलवे के लोगो के अंदर। इससे आगे देखिए अपन लोग, तो क्या है, प्रत्येक वर्ष रेलवे दिवस मनाते हैं 16 अप्रैल को। कब बनाते हैं? 16 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष रेलवे सप्ताह बनाते हैं 10 से 16 अप्रैल को। भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलती है मुंबई के अंदर, और कहां से? चर्च गेट से बोरीवली मुंबई, सिर्फ महिलाओं के लिए चलती है। देखो सारी ट्रेनों में महिलाएं बैठ सकती है, बट ये ट्रेन सिर्फ स्पेशली किसके लिए चलती है? सिर्फ लेडीज के लिए। और कहां चलती है? चर्च गेट से बोरीवली मुंबई। आगे अपन लोग देखना चाहें तो भारत में इंटीग्रल है भैया, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री, जो मैंने आज भी कराया दोबारा आपको छोटे किशनों में, कि भारत में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहां स्थापित है भाई? पेराम्बूर तमिलनाडु। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह स्विट्जरलैंड के मॉडल पे आधारित है। स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। स्विट्जरलैंड के मॉडल पे आधारित है। कौन सी? पेरम्बूर तमिलनाडु में रेल कोच फैक्ट्री है ना वो। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ौदा गुजरात के अंदर। और भारतीय रेलवे की मुख्य आमदनी का स्रोत क्या है भाई? माल भाड़ा। एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाती है, वही क्या है इसका भाई? मुख्य आमदनी का स्रोत है। क्या है? माल भाड़ा। तो ये क्या है भाई? लास्ट के एक पेज था जो रह गया था परसों, अभी आपका रेलवे का कंप्लीट डाटा हो चुका है। आ गया समझ में सबको? लिख लो।